हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉपिक पेट्रोलियम, जो कि आपकी क्लास 8 की साइंस बुक से है, चैप्टर नंबर 5 से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पेट्रोलियम। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. ठीक है, जैसे पेट्रोलियम से क्या समझ में आता है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले पिछले टॉपिक में पढ़ा कोल, वैसे ही ये है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये पेट्रोलियम जो एक्सट्रैक्शन होता है, ये हमारे सॉइल से इसका भी एक्सट्रैक्शन होता है। तो जैसे कोल जो है वो प्लांट्स के हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में अर्थ में दब जाने से बना था, वैसे ही पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन है वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि समुंदर में जो ऑर्गेनिज्म रहते थे वो अर्थ के अंदर दबते चले गए और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर से उनका सामना हुआ और वहाँ पे इसी कंटिन्यूस हाई टेम्परेचर और प्रेशर के बने रहने से वो फॉसिल फ्यूल्स जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो ये एनिमल्स अगर दब जाते हैं तो उससे हम क्या बनाते हैं, पेट्रोलियम। ठीक है, तो अब इन्हीं पेट्रोलियम को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स बनते हैं, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, कैरोसिन। इसकी जब रिफाइनिंग होती है रिफाइनरी में तो ये सारे हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो डीजल और पेट्रोल भी इन्हीं में से एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जैसे कम रिफाइंड होते हैं। ठीक है, और कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिफाइंड होते हैं, जैसे कि कैरोसिन कम रिफाइंड है। ठीक है, ऊपर क्या निकलता है, पेट्रोल। तो पेट्रोल जो है रिफाइनिंग प्रोसेस में ऊपर पे है और डीजल उसके नीचे। तो ये डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स हैं एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जब हम रिफाइनिंग के थ्रू गुजारते हैं। तो इसमें लिखा है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो लाइट व्हीकल्स हैं, जैसे कार, स्कूटर और जो भी लाइट व्हीकल्स हैं वो किससे चलते हैं, वो पेट्रोल से चलते हैं। और जो भी हैवी व्हीकल्स हैं जैसे कि ट्रक हैं, बसें हैं, वो ज़्यादातर डीजल से चलती हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसी क्या बात है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हैवी व्हीकल्स होते हैं वो उनका जो इंजन होता है वो 2 स्ट्रोक होता है। ठीक है, और जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उनका इंजन क्या होता है, उनका इंजन 4 स्ट्रोक का होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो क्योंकि डीजल के जो इंजन्स होते हैं उसमें 2 स्ट्रोक होता है और वो हैवी लोड को वो ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि पेट्रोल इंजन से। तो जो डीजल है वो जो है इस तरह के इंजन्स के लिए, जो कि 2 स्ट्रोक्स के इंजन होते हैं, उनके लिए ज़्यादा सूटेबल फ्यूल है एज़ कम्पेयर टू कि पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल को ज़्यादा रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है और डीजल एक स्टेप नीचे है। तो 2 स्ट्रोक इंजन क्योंकि उतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन वो पावर ज़्यादा जनरेट करते हैं, इसलिए जो है डीजल इज़ मोर सूटेबल फॉर द हैवी लोड्स जैसे कि ट्रक और बसेस। और पेट्रोल क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इसके इंजन्स 4 स्ट्रोक के होते हैं, तो ये ज़्यादा सूटेबल है 4 स्ट्रोक के इंजन्स के लिए। तो इसी वजह से जो है डीजल जो है वो हैवी लोड्स को जो इंजन होते हैं उसके लिए यूज़ होता है और पेट्रोल जो होते हैं वो लाइट व्हीकल्स के लिए यूज़ होते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल और डीजल जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म। आपको पता है कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो समंदर में ऑर्गेनिज्म रहते थे उनसे ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना है। As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas. तो millions of years जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रहे, इस वजह से ये जो है वो फॉसिल फ्यूल्स जो है वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। लुक एट फिगर 5.4. इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water,
Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. जैसे कि यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स का। तो ये इस तरीके से समंदर में जो है इनकी जो बेड्स हैं ऑयल की, रिफाइनिंग ऑयल की, वो मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है पृथ्वी के अंदर। तो क्योंकि जो ऑयल है और गैस है वो लाइटर देन द वाटर है, इस वजह से इनकी जो बेड्स हैं वो वाटर के सरफेस से ऊपर पाई जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये गैस है और नीचे जो है वाटर है। ठीक है, गैस सबसे ऊपर गैस है, फिर बीच में ऑयल है और सबसे नीचे वाटर है। तो ये इसी वजह से ये जो है सेपरेट लेयर्स में रहते हैं, क्योंकि ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं और इनका वेट जो है वो काफ़ी डिफरेंस है। The world's first oil well was drilled in Pennsylvania, USA in 1859। तो वर्ल्ड की पहली वेल जिससे कि पेट्रोलियम निकला वो है 1859 में पेनिसिल्वेनिया में खोदी गई थी, ड्रिल की गई थी। 8 years later in 1867 oil was struck at Makkum in Assam। और ठीक उसके 8 साल बाद असम इंडिया में भी हमने ऑयल के लिए वेल जो है वो ड्रिल कर ली। ठीक है, In India, oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai high and in the river basins of Godavari and Krishna। तो इंडिया में कहाँ का ऑयल्स पाए जाती हैं, जैसे कि असम में, गुजरात में, मुंबई हाई में और रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। ठीक है, तो अब इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रिफाइनिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी को प्योर फॉर्म में, इनको यूजेबल फॉर्म में कैसे लाया जाता है। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। डार्क ऑयली लिक्विड होती है, जब हम उसको अर्थ से निकालते हैं तो वो डार्क ऑयली गाढ़े गाढ़े सा विस्कस सा फ्लूइड होता है। इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट मतलब बहुत बदबूदार ये जो है ऑयल निकलता है, क्योंकि इसमें अर्थ क्रस्ट से जब ये निकलता है तो इसमें बहुत सारी वोलेटाइल गैसेस भी निकलती हैं, जिनकी जैसे मीथेन है, ईथेन है, तो ये कई बार ये डेंजरस भी होती हैं। ठीक है, इस वजह से बहुत ही अनप्लीजेंट सी स्मेल आती है इनसे। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस। तो ये जो पेट्रोलियम निकालते हैं इसमें हमें पेट्रोलियम गैस मिलती है, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे जो कंस्टिट्यूएंट हैं इसी पेट्रोलियम के अंदर घुले मिले रहते हैं, पर एक साथ रहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट। अब इस पेट्रोलियम में ये सारे कंस्टिट्यूएंट तो हैं पर ये अलग अलग नहीं है, तो अब हमें इन्हें अपनी मशीनरी से, अपने टेक्निक से इनको अलग अलग सेपरेट करना है। ये आपस में मिले हमें अर्थ में से। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो इस प्रोसेस को हम जो सेपरेट करने की प्रोसेस है डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स को, उसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये आप फिगर 5.5 में देख सकते हैं कि ये एक पेट्रोलियम की रिफाइनरी है, जहाँ पे हम इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बहुत सारे डिफरेंट बाय प्रोडक्ट्स में रिफाइन करते हैं और उनको अलग करते हैं और फिर उनको अलग अलग तरीके से फिर प्रोडक्ट बना के सेल करते हैं। Various constituents of petroleum and their uses are given in table 5.5। तो ये टेबल 5.5 में देख सकते हैं कि पेट्रोलियम जो होता है उसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसको कि हम LPG कहते हैं। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, जो कि आपके घरों में गैस जो आती है वो LPG गैस आती है, और आजकल कार्स में भी जो है LPG गैस हम एज अ फ्यूल यूज़ करने लग गए हैं। ठीक है, तो फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। दूसरा है पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या कहाँ यूज़ होता है? मोटर व्हीकल्स, ठीक है, एविएशन फ्यूल्स, जो हवाई जहाज में फ्यूल्स होता है वो हाई ग्रेड का होता है, हाई ग्रेड का पेट्रोल यूज़ होता है। सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, तो ड्राई क्लीनिंग में भी हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। तीसरा है केरोसिन, फ्यूल्स फॉर स्टोव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। तो केरोसिन जो है ठीक पेट्रोल के नीचे आ रही है। चौथा है जो है डीजल, फ्यूल्स फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जो आपने देखा होगा। पांचवा है लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेट करता है यानी कि घिसने से रोकता है, आपस में लुब्रिकेटिंग ऑयल की तरह हम यूज़ करते हैं, ये भी एक पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है।
छठा है पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स का कहाँ यूज होता है? ऑइंटमेंट्स, जो दवाइयाँ आती है, मलहम आती है, उसमें ये एक बेस का काम करता है पैराफिन वैक्स, ठीक है। तो ऑइंटमेंट्स में यूज होता है, कैंडल्स में यूज होता है, और वैसलीन आप लगाते होंगे, वो भी पैराफिन वैक्स, वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और सातवां है बिटुमिन, जो कि पेंट्स में यूज होता है, और रोड सरफेसिंग जो हम डाबर देखते हैं ना, वो बिटुमिन होता है। तो इस तरीके से आपने देखा 7 बाई प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के, जो कि हमें रिफाइनरिंग करने के बाद मिलते हैं। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्स एज पेट्रोकेमिकल्स। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं, और इनको हम एक कलेक्टिव जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या कहते हैं? पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। दीज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक एक्सेट्रा, पॉलिथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। तो ये बहुत सारे का जो है स्टार्टिंग मटेरियल की तरह भी हम इनको यूज में लेते हैं, इन्हीं से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है हम बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स यूरिया। तो हाइड्रोजन गैस जो एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो उस हाइड्रोजन गैस को हम यूज कर लेते हैं यूरिया के फॉर्मेशन में। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि सबको पेट्रोल की ज़रूरत है, पूरे वर्ल्ड में पेट्रोल की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, क्योंकि इससे इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बना सकते हैं, बन रही हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो आपको पता ही है। सो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है, और ये गोल्ड से भी ज़्यादा कीमती है, इसलिए हम इसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। आप जानते होंगे कि जो भी देश जो है ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, जैसे कि अरब कंट्रीज़। तो होप करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।